وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہاں قائم ایک دینی ادارہ دارالعلوم تعلیم القرآن کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ اس مدرسہ کے محتمم اور نگران ہمارے عزیز مولانا محمد ابوبکر بظاہر بڑے سادہ مزاج فقیر منش لگتے ہیں، لیکن اس مدرسے کی تعمیر و ترقی، حسن و خوبصورتی دیکھ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ مولانا کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بڑے متوکل آدمی ہیں، یہ پیچھے 3 کنال زمین کا سودا کیا ہوا ہے، 1,80,00,000 روپیہ دینا ہے۔ ہم شہر میں بیٹھے ہیں سرگودا میں، ہماری اتنی چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی
جتنی مولانا نے ہمت کی، یقیناً اللہ کچھ افراد پیدا کرے گا جو مولانا کے اس ارادے کی تکمیل کر دیں گے، اور یہ 4 کنالوں پر انشاءاللہ مدرسہ بھی بنے گا اور عالی شان مسجد بھی بنے گی۔ آپ بے فکر رہیں، چندہ میں نے نہیں مانگا، ویسے بھی سٹیج سیکٹری کا بلڈ پریشر آج ہائی ہے، اللہ اسے بھی نارمل کر دے اور پیار محبت سے لوگوں کو بلائیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مختصر سے وقت میں آجا تو میرے کول بیٹھے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مختصر سے وقت میں معراج مصطفیٰ بیان کروں۔ معراج چونکہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں معجزے کی حقیقت بھی آپ کو سمجھاؤں۔ اور اسی حقیقت سمجھانے میں معراج کے علاوہ میں اپنے آقا کے ایک اور سفر کا ذکر کروں جسے ہجرت کا سفر کہتے ہیں۔ آپ نے ساتھ دیا، بڑے مختصر سے وقت میں ان دونوں سفروں کا تذکرہ کریں۔ لیکن پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں، جتنے لوگ بھی شرک کی راہ پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان کو دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہی بتائیں کہ عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، معبود مانا، مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، مالک و مختار مانا، دھوکہ کہاں سے لگا؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے
फूंक मारता है वो सचमुच के परिंदे, मादरजाद नाबीनाओं को आंखें दे देता है, कोढ़ के मर्ज वालों को दुरुस्त कर देता है। मालूम होता है शिफा देना हजरत ईसा के इख्तियार में, उनको धोखा लगा। आंखें अता करना हजरत ईसा के इख्तियार में। आज भी जितने लोग नबी पाक के मुख्तार कुल होने पर तकरीरें करते हैं ना, वो आपके मोजज़े बयान कर रहे। 10 आदमियों का खाना सैकड़ों बंदे खा के उठ गए। मालूम होता है रिज़्क़ का बढ़ाना आपके इख्तियार में। एक मशकीज़ा पानी का है, मेरे आका ने उंगलियां रखी, पानी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। मालूम होता है ये उनके इख्तियार में। एक सहाबी निकली हुई आंख उठा के लाया, मेरे नबी ने उठा के फिट कर दी। मालूम होता है ये सब कुछ करना, नजर देना, आंखें देना, रिज्क में बरकत देना, रिज्क अता करना। एक प्याला दूध का सैकड़ों सहाबा पी गए। ये रिज्क को बढ़ाना ये आपके इख्तियार में है। जितने लोग शिर्क की दलदल में फंसे और शिर्क की राह पे चले, उन्हें धोखा लगा नबियों के मोजज़ों से और वलियों की, जोर से बोलो, लिहाजा सबसे पहले समझ लो हम मोजज़ों के मुनकर नहीं हैं। ये हमारे मुतालिक यूं ही प्रोपेगेंडा होता है कि ये मोजज़ात को नहीं मानते। हम अंबिया के मोजज़ों के कायल हैं। किसी नबी का तख्त हवा में उड़ता है, किसी के हाथ में लोहा मोम होता है, किसी की लाठी सांप बनती है, पत्थर पे मारता है तो उसमें से चश्मे जारी होती हैं, समंदर के किनारे मारता है तो समंदर रस्ते देने लगता है। हम नबियों के मोइज़ों के मुनकर नहीं है। सबसे ज्यादा मोइज़े आमना के लाल के हाथ पर सादिर हुए, लेकिन कान की खिड़कियां खोल के बंदियालवी की बात को सुनिए। मोजज़े में हाथ नबी का होता है, मर्जी और इख्तियार अर्श वाले का होता है। इसको अपनी दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए। बगैर दलील के बात भी नहीं करूंगा कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात आप तस्लीम करें। दलील ऐसी दूंगा ये बच्चे भी मानने पे मजबूर होंगे, जट भी मानने पे मजबूर होंगे, अनपढ़ भी मानने पे मजबूर होंगे। दलील ऐसी दूंगा, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। अगर मौइज़ा नबी के कब्जे में होता, अगर मौइज़ा नबी के इख्तियार में होता, अगर मौइज़ा नबी की मर्जी से सादिर होता, तो लाठी को सांप बनते हुए देखकर मूसा कभी ना भागते। नहीं मेरी दलील पसंद आई? बोलो फिर, जोर से बोलो। मैंने कितनी जबरदस्त दलील दी है। खुद नहीं सांप बनाया था। मौइज़ा तो नबी के कब्जे में होता है, इख्तियार में होता है, मर्जी से सादिर होता है। खुद लाठी को सांप बनाया, फिर डरना क्यों? खुद लाठी को सांप बनाया, फिर भागना क्यों? कुरान कहता है हजरत मूसा भागे और सांप पीछे लग गया। वलम युअक्किब, मेरा नबी पीछे मुड़ के भी नहीं सी देखता। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, इसको पकड़िए। काश आप अरबी ग्रामर से वाकिफ होते। कुरान बोला और मजा ही आ गया। कुरान ने कहा सनुईदुहा। कैसे तर्जुमा करूं? तर्जुमा तो करूंगा, लेकिन काश आपको अरबी आती होती। सनुईदुहा,
सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मेरे कलीम पकड़ना तेरा काम है, पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। सनुईदुहा, हम लौटाएंगे। मोजदा बरहक है, वली की करामत, जोर से बोलो, लेकिन उसमें हाथ नबी का, जहां चाहे जब चाहे मोजदा दिखा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें हाथ नबी का होता है। काम करने वाली जात, इख्तियार और मर्जी किसकी है? बस इसी पर दोनों सफरों को पेश करना चाहता हूं। तमहीद मैंने बांध ली है, इन्हीं पे दोनों सफरों को पेश करना चाहता हूं। एक सफर मेरे नबी का वो था जब रब ने मेरे नबी को जमीन की पस्तियों से उठाया, बैतुल मुकद्दस पहुंचाया, फिर रब ने सारे नबियों का मेरे नबी को इमाम बनाया। फिर रब ने मेरे नबी को उठाया, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उसके ऊपर बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला, मेरा नबी और ऊपर, उसके ऊपर जन्नतुल मावा, मेरा नबी और ऊपर, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा। ये जरा मुंतहा के लफ्ज पे गौर करो यार, इंतहा का क्या माना होता है? सिदरतुल मुंतहा, नीचे वालों की इंतहा हो गई। यहां जिब्रील भी पीछे हट गया, यहां जिब्रील ने साथ छोड़ा, मेरे नबी खड़े हैं। पहले जिब्रील रहनुमाई करता था, ये पहला आसमान है, फलां नबी है, इनको सलाम करो। ये दूसरा आसमान है, फलां नबी है, इनको सलाम करो। और ये जो बैतुल मामूर है ना, इसके साथ जो बुजुर्ग टेक लगा के बैठे हैं, ये तेरा दादा इब्राहिम है, इनको सलाम करो। ये बैतुल मामूर है, ये जन्नतुल मावा है, ये सिदरतुल मुंतहा है। इधर आइए, इधर आइए। पहले जिब्रील साथ था, अब जो जिब्रील ने पीठ दिखाई ना और मेरे नबी वहां खड़े हैं, ऊपर से आवाज आई, आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जहां नूरियों के सरदार की मंजिल खत्म हो गई है, वहां मोहम्मद बशर की मंजिल शुरू हो गई। मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर। अगर दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहां आया है, वो मेरा हम मसलक नहीं है, मेरे मुतालिक उसको बताया गया ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब हैं, ये मुस्तफा की अजमत नहीं मानते, बयान नहीं करते, कुछ कहते हैं इन्होंने करनी आंदी नहीं, ये मुस्तफा की अजमत बयान नहीं कर सकते। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई यहां आया है, मेरा दर्द दिल सुने, मेरी ये गुफ्तगू सुने। उसने अपने उलमा से सुना कि ये देवबंदी, वहाबी, इशाती नबी की अजमत के कायल नहीं। मेरा एक जुमला तेरी सारी तकरीरों पर भारी हो जाएगा। 2 घंटे की तेरी तकरीर पर बंदियालवी का एक जुमला भारी हो जाएगा। मेराज वाली रात में रब ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जसद मारू आलम बेदारी में जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया। उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों से नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे थी। सारी कायनात नीचे थी, सारी कायनात नीचे थी। आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है। मैं तो बड़ा जुमला आख्या, तुम आप ही चुप कर गए, वरना तो आम तौर पर खतीब आखते हैं तुहाडे चो जिन्ना जिन्ना नू नबी पाक नाल मोहब्बत है वो बोलो। मैं आख्या जिन्ना जिन्ना नू की होंदी, ये क्या जुमला है? जिन्ना जिन्ना नू मोहब्बत है। जिस आदमी के दिल में सारी कायनात से बढ़कर आमना के लाल की मोहब्बत नहीं हो, मोमिन ही नहीं।
آپ سب کو آمنہ کے لال سے محبت ہے. زور سے آواز ہے. محبوب کا مقام بیان ہو تو بندے کو خوشی نہیں ہوتی. تو تم خوش نہیں ہو رہے. تمہارے محبوب کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو بولو, تھوڑا جا حصہ پاؤ, تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں, اس محبت میں اپنا حصہ ڈالیں. میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے نیچے نیچے. اس رات ساتوں آسمان بھی مزہ نہیں آیا. تسی تھکے بیٹھے ہو تو ہم 6 بجے تھے بھایا تھوڑا کچومر نہ چنگا کڈے. اس طرح نہیں ہے. میں بالکل تھوڑی سی بات کروں گا, لیکن بات تب کروں گا جب میں جس طرح ولولے سے کہہ رہا ہوں آپ بھی اس طرح جواب. اس رات ساتوں آسمان نیچے, آچھی کرنوں والا سورج بھی نیچے, ضیا پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے, جگمگانے والے ستارے نیچے, سدرت المنتہا نیچے, جنت الماوا نیچے, بیت المعمور نیچے, انسان بھی نیچے, جنات بھی نیچے, فرشتے بھی نیچے, جبریل نیچے, میکائیل نیچے, اسرائیل نیچے, اسرافیل نیچے, ساری کائنات نیچے, آمنہ کا لال سب سے اوپر. عظمت سید البشر, میرے نبی وہاں پہنچ گئے, تحفوں کے تبادلے ہونے لگے. تحفوں کے تبادلے ہونے لگے. میرے نبی نے تحفے پیش کیے, پھر رب نے تحفے پیش کیے, پھر امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ واپس بھیجا, تیری امت اتنی نمازاں نہیں پڑھنیاں, ہن وقت ہے, اللہ سے گزارش کرو تخفیف کر دے. ہر دفعہ جاتے 5 گھٹ جاتی, 5 گھٹ جاتی, 5 گھٹ. میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا. کتنے مہینے لگ گئے؟ بولو تو صحیح ہے. کتنی راتیں لگ گئی تھی؟ سفر کتنا ہے؟ سفر کتنا ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں, دن کے سفر کو اسرا نہیں کہتے. مولا اسرا جو آنکھ لے آئی, اتنی گل تے سمجھ آ گئی کہ سفر رات دا ہے. اگو لیلن کیوں آنکھ آئی, اسے نکرہ لائے, نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. اللہ کہتے ہیں اسرا کہتا نا, لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. میں لیلن لایا, اسے نکرہ لایا, نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا, یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی. لیلن شاباش شاباش. اشاعت التوحید سے تعلق ہے اور اس پہ فخر ہے. موضوع روایتیں, کمزور روایتیں ہم بیان کرنے کے عادی نہیں. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے. لیکن چلو ایک روایت ہے, اس کو میں بیان کروں گا تو آپ کو لطف بڑھائے. میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نا, تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا, اس کی کنڈی ابھی ہل رہی. واپس آ گئے. اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے, پانی بہتا ہے, تو جب آپ وضو کر کے گئے تھے واپس آئے تو ابھی پانی بہ رہا. میرے نبی واپس, کنڈی ہل رہی ہے,
میرے نبی واپس آ گئے. کیسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بولے. علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند نے بھی کیسے کیسے ہیرے پالے تھے یار. شاہ جی نے حل کیا تو مزہ ہی آ گیا. شاہ جی نے کہا کسی ملک کے فرما روا کی سواری گزرنی ہو، سعودی عرب کا بادشاہ آئے لاہور، مار روڈ سے گزرنا ہے. صبح کے ٹائم فوج آ گئی، رینجر آ گئی، اس نے بڑی ٹریفک کو روک دیا. اس کے گزرنے سے پہلے انہوں نے کاریں بھی روک دی، پھر کچھ پہلے موٹر سائیکل روک دیے، پھر اس کے آنے سے کچھ پہلے سائیکل بھی رک گئے. جب این اس کے گزرنے کا ٹائم ہوا، پیدل بھی رک جاؤ، کاریں رک جائیں، موٹر سائیکل رک جائیں، ٹریفک کا نظام جام کر دو. اس لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے یار. ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو چیز جہاں ہے وہاں رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا گزر رہا ہے. اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کنڈی ہلتے ہوئے جہاں پہنچی تھی وہ رک گئی، نظام جو جام ہو گیا. پانی جتنا بہ چکا تھا وہ رک گیا، نظام جو جام ہو گیا. میرے نبی واپس آئے، اللہ نے کہا نظام چلا دو. کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا. ٹائم کتنا لگا؟ لیلن، رات کا قلیل حصہ. اس سے 1 سال بعد میرے نبی نے سفر کیا ہجرت کا. سفر ہے 500 کلومیٹر. کتنا لگ گئے؟ 15 دن. ثانوی سمجھاؤ میاں، ادھر جائیں تو لیلن، ادھر جائے. ہمیں بھی سمجھاؤ، نہیں ہم سے سمجھو، یہ فرق ہمیں بھی سمجھاؤ. لیکن ان دونوں سفروں کا تھوڑا سا تقابل کرنا چاہتا ہوں. ان دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ہم سفر دیا ہے. بولو تو صحیح یار، پہنچو تو صحیح، کبھی اشارے بھی سمجھ لیا کرو یار. دونوں سفروں میں میرے نبی کو ہم سفر دیا گیا. ادھر گئے تو جبریل، ادھر گئے تو صدیق اکبر. جب وہ ساتھی بنا تو وہ نوریوں کا سردار تھا، اور جب یہ ساتھی بنا تو یہ ساری امتوں کا سردار تھا. وہ ساتھی بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ساتھی بنا تو خود نبوت چل کے اس کے دروازے پہ گئی. فرق ہے نا دونوں میں. وہ ساتھی بنا تو چل کے اس کے دروازے پہ آیا، یہ ساتھی بنا تو خود نبوت چل کے اس کے دروازے پہ آئی. وہ ساتھی بنا، پوچھا کس پہ جانا ہے؟ کہتا ہے جنت سے براق لایا ہوں. اور جب یہ ساتھی بنا، پوچھا کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کندھے ہاتھے ہیں. اس نے براق پیش کی، اس نے کاندھے پیش کی. 50 سال کی عمر ہے حضرت ابوبکر کی. ہجرت کے سفر میں کتنی عمر ہے؟ میرے نبی کی عمر 52 سال، حضرت ابوبکر کی عمر
50 साल का बंदा जवान नहीं होता, लेकिन अबू बकर पूरी नबूवत को कांधों पे उठा के ले गया। कोई अहले ज़ौक़ को नहीं बैठे, मैंने पूरी नबूवत का जो लफ्ज बोला है यार, इस पे तो आपको फड़क जाना चाहिए था। यार पूरी नबूवत को। फतह मक्का के दिन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र थी 29 साल। कितनी? भरपूर जवानी, बंदा पत्थर ਨੂੰ पी के रख देवे। मेरे नबी ने कहा अली मेरे कांधों पे आओ, ऊपर वाले बुत तोड़ो। मैं दुनिया को बताऊं अली बुत शिकन है। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं और आपके कांधे पे, आप मेरे कांधे पे आए। मेरे आका ने फरमाया अली तो इससे नबूवत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। कितने साल के? वो कितने साल का? ये 29 साल का जवान है, नबूवत का बोझ नहीं उठाया जा रहा। वो 50 साल का बूढ़ा है, चढ़ाई है, नबूवत के बोझ को उठाया। अगर उलमा मेरे इस जुमले को पसंद करें, अवाम तो करेंगे, उलमा पसंद करें, कहें बंदयाल भी अच्छा जुमला कह गया है। हिजरत वाली रात अबू बकर के कांधों पर मेरे नबी आए, अबू बकर उनको ले गया। अल्लाह ने अपनी मंशा का इजहार किया। जो अबू बकर हिजरत वाली रात नबुव्वत को उठा के जा रहा है, आपके इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी जरूर उठाएगा। आज उसने नबुव्वत का बोझ उठा लिया है, आपके इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी उसी ने उठाना। उसने कहा बुराक लाया हूं, इसने कहा मेरे कांधे हाजिर हैं। वो गया, बोलता गया, बातें करता गया, ये गया, ये भी बातें करता गया। उसकी बातों को रब ने कुरान नहीं बनाया, लेकिन मेरे नबी ने जो इसके साथ बातें की थी, रब ने उसे कुरान बना के उतार दिया। ला तहज़न इन्नल्लाह मान, बेशक अल्लाह हमारे साथ। ये नहीं कहा मेरे साथ है और तेरे साथ है, ना, हमारे साथ है। जिस तरह मेरे साथ है अबू बकर, उसी तरह तेरे साथ। आखिरी जुमला जो कहना चाहता हूं वो जाया हो जाए तो फिर नहीं कहता। ये थोड़ा कोई ज़ौक़ है तो मैं कह लूं, बोलो। हमारे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तोड़, तोड़, तोड़ देना, अलग कर दे। और तोड़ पंजाबी में अंजाम तक पहुंचाना। तोड़ दे साथियां भाई, तोड़ दे साथियां, पंजाबी में तोड़ दे साथियां। और दूसरा तोड़ का माना क्या है? तोड़ दे, अलग कर देना। वो गया ते तोड़ गया, शाबाश शाबाश। वो गया ते तोड़ गया, रास्ते में छोड़ गया। और ये गया ऐसा तोड़ गया कि आज तक दोनों को कोई तोड़ नहीं सका। आज तक भी वो इकट्ठे हैं। यहां गए तो 15 दिन लग गए, और वहां गए तो लैलन। सानवी समझाओ ना, ए फर्क सानवी समझाओ। जे समझ नहीं आंदा ते साडे कोलू समझो। वो गए थे ना तो मौजज़ा था,
उधर गए तो सुबहान अल्लज़ी असरा। ये जो फलसफी है ना, फलसफी, ये फलसफी कहते हैं दरमियान में एक कुर्रा नार है, उसमें से कोई गुजरे तो राख हो जाए। फिर एक कुर्रा जमहरीर है, वहां बर्फ बन जाए, कोई वहां से गुजर ही नहीं सकता। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान बशर कुर्रा नार से गुजरा, कुर्रा जमहरीर से गुजरा। और कुछ फलसफियों ने कहा आसमान दा ते दरवाजा ही कोई नहीं, चलो वो किन्नी आसमाना तू पार चले गए। फलसफियों ने अपने फलसफे झाड़ने थे ना। कई लोगों ने मेराज जिस्मानी का इनकार किया, मैं नाम लूं तो आपके पांव तले से जमीन निकल जाए। वो कहते हैं ये जिस्मानी मेराज नहीं था, ये ख्वाब की बात थी, ख्वाब की। मैंने कहा जनाब ख्वाब में तो मैं भी बैतुल मुकद्दस जा सकता हूं, ख्वाब में तो आप भी बैतुल मुकद्दस जा सकते हैं, ख्वाब में तो मैं भी बैतुल्ला जा सकता हूं। एहराम बांधा, मैं बैतुल्ला चला गया, मुझे ख्वाब आया, नहीं जा सकता। और अगर मैं ख्वाब में बैतुल्ला चला जाऊं, मैं जिस्मानी मिराज पे बड़ी सादा सी दलील देना चाहता हूं आप। अगर मैं ख्वाब में बैतुल्ला चला जाऊं, मैंने एहराम बांधा, बैतुल्ला गया, तवाफ किया, सफा मरवा की, सुबह मैं अपने किसी शागिर्द को बताऊं या किसी दोस्त को बताऊं, वो मेरा मजाक उड़ाएगा ना, उड़ाएगा। क्यों? ख्वाब में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा मजाक उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। अगर ये ख्वाब का वाकया होता ना तो मुशरिकीन मक्का मेरे नबी का मजाक न उड़ाते। ख्वाब का कौन मजाक उड़ाता है? ये इसी जिस्म के साथ था, आलम बेदारी में था। तो फलसफियों ने यह कहा ना कुर्रा ज़मीरी है, कुर्रा नार है, आसमान का दरवाजा कोई नहीं, कैसे गए? अल्लाह ने उसको शुरू किया सुबहान अल्लज़ी। उस वाक़या को कहां से शुरू किया? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह कहना चाहते हैं तुसी ए नहीं वेखना जान अल्लाह किन्ने गया सी, तुसी ए वेखना लेके कौन गया था। वो कौन है? वो सुबहान है। कौन है? वो शरीकों से पाक है, वो सुबहान है। उसका वजीर कोई नहीं, मुशीर कोई नहीं, शरीक कोई नहीं, निद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, आजवी कोई नहीं, मजबूरी कोई नहीं, नक्स कोई नहीं, ऐब कोई नहीं। वो सारी चीजों से क्या है? पाक है। वो जो मेरे नबी गए तो वो मौजज़ा था। वो क्या था? वो मेरे नबी का मौजज़ा था। तो कितना टाइम लगा? लैलन। और जब इधर गए अपनी कुव्वत से गए, अपने पांव पे चल के गए, तो फिर लैलन नहीं, कितने दिन लग गए? 15 दिन लग गए। यही बात बंदियालवी समझाना चाहता था कि मौजज़े नबी के बरहक हैं, लेकिन मौजज़े में हाथ पैगंबर का होता है, मर्जी और इख्तियार किसका होता है? इससे भी आसान दलील दे दूं। अगर कोई मुनीब आदमी यहां बैठा है, इनाबत हो दिल में, जिद ना हो, जिद्दी का कोई इलाज, मैं न मानूं इसका कोई इलाज, कोई इलाज। हिदायत मिलती है मुनीब को। हुण तुसीं आखोगे मुनीब दा की मैं, जिसमें इनाबत हो। तुसां हुण आखो इनाबत किस नाल खाधी जाती, तो बंदियालवी तो फिर समझा के जाता है। बंदियालवी तो कोई ऐसा जुमला नहीं बोलता, इल्मी जुमला बोलता ही नहीं। मैं तो कल्लम नास अला कदरे उकूल, लोगों से कलाम करो उनकी समझ के मुताबिक। अगू जट बैठे हुए तो मैं इल्मी बहसा शुरू कर दूंगा, भैंस के आगे बीन बजाना। इनाबत कहते हैं दिल वाला बर्तन सीधा रखना। मूसलाधार बारिश बरस रही है, मूसलाधार। आप छत पे गए, पानी आप लेना चाहते हैं, बारिश का पानी, छत पे गए, आपने बर्तन रख दिया उल्टा। 4 घंटे बारिश बरसी,
4 घंटे के बाद आप छत पे गए, उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं था, आपने कहा ये बारिश का कसूर है, मेरे बर्तन च नहीं आई। एक समझदार बंदा खड़ा था, उसने कहा बारिश का कसूर नहीं, तेरे बर्तन रखने का कसूर है। पानी लेना चाहता था ना, तो बर्तन का मुंह सीधा रखना था। अल्लाह ने कहा हिदायत उसको मिलती है जो दिल वाले बर्तन का मुंह सीधा रखता है। इनाबत हो इनाबत, तलब हो तलब, सस्ती नहीं है हिदायत कि यूं ही अल्लाह पीछे से फेंकता रहे हिदायत ना, तलब ख्वाहिश। एक जुमला कहूं तो थोड़े जो कितने बंदे समझेंगे, अल्लाह करे और यार जिन्होंने समझ आई वो बोल, न बोलने वाले भी कसर पूरी कर चल, उनको अहले इल्म को बड़ी समझ आएगी, इशारा है समझ आएगी, लेकिन समझ आ जाए तो वो इतना बोले कि सारे लोगों की तरफ से हो जाए। हिदायत उसको मिलती है जो तलब करे, ख्वाहिश करे, दिल वाला बर्तन सीधा रखे। हिदायत मिलती है तालिब को, हिदायत मिलती है तालिब को, और अगर वो तालिब ना हो ना, फिर अबू तालिब भी हो तो उसको रब हिदायत नहीं दिया करता। हिदायत मिलती है किसको? तालिब। दिल वाला बर्तन क्या रखे? सीधा। हमारे सरगोदा में एक बड़े अफसर थे, हमारे कारी साहबान ने उसको आते दिखा के कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, दिखा आखिर में आके कहता है, 18वें ग्रेड का था, 19वें ग्रेड का, आखिर में आके कहता है ये सारियां ऐतां अपनी जगह ते ठीक ने, लेकिन मेरी अम्मा आख के गई सी बे बरेलवी राणे। 18वां ग्रेड, 18वां, तुसा हमातना नूं रोंदे फिरदे हो। ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती। हिदायत इतनी सस्ती नहीं है। जो आम में मुनीब लोग हैं, जिनके दिलों में इनाबत है, खुदा के लिए मेरी इस दलील पर गौर करो, कुरान मेरे नबी का मौजज़ा नहीं, बोलो, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मौजज़ा। अगर अल्लाह मेरे नबी को कोई मौजज़ा न देता ना, मेरे नबी की सदाकत के लिए एक ही मौजज़ा काफी था, कुरान वाला। क्यों भाई? कुरान मौजज़ा है किसका? बोलो बोलो, किसका मौजज़ा है? नबी पाक का मौजज़ा है। मेरे नबी ने खुद बनाया ना, तो मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, मर्जी से नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि मौजज़ा नबी के हाथ में होता है, इख्तियार में होता है, वो मेरी इस दलील का जवाब दें। कुरान मौजज़ा है, खुद बनाया है, खुद उतारा है। तो फिर यह बात साबित हो गई कि मौजज़े में हाथ पैगंबर का होता है, इख्तियार और मर्जी किसकी होती है? करामत में हाथ वली का होता है, मर्जी किसकी होती है? मरियम, ये फल कहां से आए? करामत है ना मरियम की। अन्ना लके हाजा, अन्ना मकानिया, एक किसी मंडी च लभदे नहीं, तेरे को किए आए। अन्ना जमानिया, इन्हां दा मौसम कोई नहीं, तेरे को किए आए। कालत, बच्ची कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये वहां से आए हैं जो मौसमों का पाबंद नहीं है, ये वहां से। वली की करामत पर हक, लेकिन उसमें हाथ वली का है, इख्तियार और मर्जी किसकी है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।